इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमुख खबर के साथ। आज नए साल का तीसरा दिन है और आज दिल्ली में कई लोगों को उनके सपनों का घर मिलने वाला है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें खास तौर पर दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि जहां झुग्गी होगी वहीं मकान दिया जाएगा और आज ये वादा पूरा करते हुए पीएम नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए नया साल बहुत कुछ देने जा रहा है। इस साल में दिल्ली विश्वविद्यालय को 2 नए कैंपस और एक नया कॉलेज मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इसी को लेकर करेंगे बात अपने संवाददाता से। पर उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली वासियों को क्या कुछ बम्पर गिफ्ट आज मिलने जा रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो आज दिल्ली वासियों को बम्पर गिफ्ट मिल रहे हैं और इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे आज दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अशोक विहार में झुग्गी वासियों के लिए 1675 फ्लैट, जिनकी चाबियां आज उन लोगों को, लाभार्थियों को सौंपी जाएंगी और उनका सपना, अपने घर का जो सपना है वो साकार होगा। पात्र लाभार्थियों को ये चाबियां आज सौंपी जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सरकार द्वारा प्रत्येक फ्लैट के निर्माण पर 25 लाख रुपए का खर्च किया गया है। आपको बता दें कि पुनर्वास परियोजना का किस तरीके से उसको किया जा रहा है वो आपको बता रहे हैं। लाभार्थी द्वारा कुल राशि का 7% से भी कम का भुगतान है इसके अंदर और ऐसे में सीधे तौर पर हर किसी का, क्योंकि सपना होता है कि एक अपना घर हो और वो सपना आज साकार होगा। पात्रों द्वारा 1.42 लाख रुपए का नाम मात्र का ही योगदान दिया गया है और लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो ये अपना घर आज उन्हें मिलने जा रहा है। 5 साल के रखरखाव के लिए 30,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो और आज ये सपना 1675 लोगों का साकार होने जा रहा है। आज उन्हें अपने सपनों का घर मिलने जा रहा है। कृतिका, निश्चित तौर पर सभी का सपना होता है कि उनके पास अपनी छत हो और उनके लिए सपना बहुत बड़ा हो जाता है। जो जिनकी आय काफी कम होती है या झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, वो शायद जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग इस बात को सपना ही मानते थे कि उनको कभी अपनी छत नसीब होगी। और जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत केंद्र सरकार ने ये सपना पूरा करके दिखाया है। उन 1675 परिवारों को आज फ्लैट की चाबी दी जाएगी और हमने देखा भी कि उन्होंने इसकी खुशी बहुत जाहिर की है। तमाम मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो एक तरह से सपना ही लगता था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने पूरा किया है। तो आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली को 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, जिसमें व्यावसायिक परिसर है, शैक्षिक परिसर है और साथ ही साथ जहां झुग्गी वही मकान जो योजना है उसके तहत 1675 लोगों को फ्लैट की चाबी मिलने जा रही है। जी शैलेंद्र, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां एक तरफ दिल्ली में सपनों का घर लोगों को मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ युवा पीढ़ी को भी काफी कुछ योजनाओं की सौगात आज मिल रही है। अगर हम देखें तो डीयू के भी कई सारे काम या यूं कहें कि आधारशिला और परियोजना इसमें शामिल है। देखिए कृतिका, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नए साल का सिर्फ झुग्गी वासियों का तोहफा नहीं है, ये पूरे दिल्ली वासियों को तोहफा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि नया शैक्षिक परिसर हो, ये आप उसकी सौगात मिलने जा रही है। हमने देखा कि सरकारी कर्मचारी है, उनको जो आवास की सुविधा है वो एक तरह से उसका एक जगह पर निर्माण हुआ है, वो फायदा मिलने जा रहा है और साथ ही साथ झुग्गी के बदले फ्लैट तो मिलने ही जा रहा है। तो निश्चित तौर पर 4500 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना है, जिससे दिल्ली वासियों को ये फायदा होगा और दिल्ली को, देश की जो राजधानी को बेहतर से बेहतर शहर बनाने की तरफ केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। हमने देखा कि कल ही
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी दिल्ली के सांसदों ने और कई प्रस्ताव उनसे अनुरोध किया था, उस पर भी काम किया जाएगा, ये कहा गया। तो इस तरह से दिल्ली में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो और साथ ही साथ वहाँ के गरीबों की चिंता हो, इसको लेकर शहरी विकास मंत्रालय केंद्र का और तमाम मंत्रालय वो काम करते रहे। हम जानते हैं कि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी बहुत दूर नहीं है, तो ये जो आज का कार्यक्रम है, दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं जहाँ पर जनसभा होनी है। ठीक है, चलिए फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच सीधा